अकबर बीरबल अद्वितीय चुनौती का सामना। एक समय की बात है जब भारत के महान सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल के बीच एक नई चुनौती आई। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हो। क्या तुम मेरे सामने एक ऐसी चुनौती को स्वीकार करोगे जो अत्यंत कठिन हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जी हाँ महाराजा, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। अकबर ने बताया, ठीक है, तुम्हें 1 महीने का समय है और तुम्हें मुझसे ज्यादा धन और संपत्ति का संग्रह करना है। अगर तुम इसे कर सकते हो तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरी चुनौती स्वीकार की है। बीरबल ने चुनौती को स्वीकार किया और अपनी समझदारी से इस कार्य में लगे। उन्होंने राजा की जरूरतों और विचारों को ध्यान में रखते हुए एक अद्वितीय योजना बनाई। बीरबल ने अपनी योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार किया और विदेशों से आने वाले वस्तुओं को खरीदा। उन्होंने सामरिक समझदारी के साथ धन और संपत्ति का संग्रह किया और उसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय योजनाओं को अपनाया। 1 महीने बाद बीरबल ने अपने संग्रह किए गए धन को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उसकी सफलता को देखकर कहा, बीरबल, तुमने मेरी चुनौती का सामना करके दिखाया है कि तुम अत्यंत बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराजा, मेरी सफलता का श्रेय आपकी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन को जाता है। आपकी आदर्श नीतियों और सहायकों के साथ विश्वास के बिना यह कार्य संभावना नहीं था। राजा ने बीरबल को बड़ा इनाम दिया और उन्हें अपने समय की सबसे बड़ी चुनौती को सफलता से पूरा करने के लिए सराहा। इसके बाद राजा ने अपने विभिन्न सलाहकारों को भी इस अद्वितीय प्रयास के लिए प्रेरित किया और राज्य में नए विकास के क्षेत्रों में प्रवेश किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही मार्गदर्शन, उदार विचारधारा और आत्मनियंत्रण से युक्त बुद्धिमान व्यक्ति हर चुनौती का सामना कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। अकबर बीरबल सुनहरा संबंध। एक समय की बात है जब मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके विशेष सलाहकार बीरबल के बीच एक अद्वितीय संबंध था। इस कहानी में उनकी गहरी मित्रता और विश्वासपूर्ण संबंध का वर्णन है। अकबर और बीरबल का मिलन एक ऐसे स्थान पर हुआ था जहां दोनों ने एक दूसरे को अद्वितीयता और समर्थन का आभास कराया। बीरबल ने अकबर को समझाया कि समर्थन का खास महत्व होता है और यह संबंध उन्होंने कई कठिनाइयों को सहन करने में मदद की थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य के साथी राजा बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा है। हमें उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन हमें उसके साथ कैसे संबंध बनाएं, यह हमें नहीं पता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराजा, समर्थन बनाए रखने के लिए समर्थन देना भी जरूरी है। हमें उससे मित्रता को मजबूत करने के लिए संपत्ति, आत्मविश्वास और सहानुभूति की अनुभूति करवानी चाहिए। अकबर ने समझा कि इसे सही दिशा में बढ़ने के लिए उसे बीरबल की सहायता और समर्थन की आवश्यकता है। वे दोनों मिलकर एक योजना बनाएं, जिसमें वे राजा के साथी को विशेष सहायता प्रदान करेंगे। बीरबल ने कहा, महाराजा, हमें राजा के साथी के साथ एक महत्वपूर्ण आत्मीय संबंध बनाने का। अकबर बीरबल नीलकंठ मंदिर का रहस्य। फतेहपुर सीकरी के राजा अकबर और उनके विशेष सलाहकार बीरबल के बीच एक अनूठी घटना का वर्णन करती है, जिसने एक नए रहस्यमय मंदिर की खोज में ले जाया। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें पता है कि हमारे राज्य के बाहर एक अज्ञात मंदिर है जिसमें कोई अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराजा, मैंने ऐसा सुना नहीं है। क्या आप मुझे उसकी विवरणा दे सकते हैं? राजा ने बताया, जिले के किनारे एक गहरे जंगल में एक नीलकंठ मंदिर है, जिसमें एक रहस्यमय और अद्भुत मूर्ति है। मैंने सुना है कि जो भी उस मंदिर का रहस्य खोजकर निकलता है,
उसको विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। बीरबल ने चिंतामणि का मुद्दा उठाते हुए कहा, महाराजा, हमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इस मंदिर की जानकारी लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या रहस्य है जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित कर रहा है। राजा ने इस पर सहमति दी और बीरबल को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। बीरबल ने एक छोटे समूह को साथ लेकर मंदिर की ओर रुख किया। बीरबल और उसका समूह नीलकंठ मंदिर की खोज में कई दिनों तक लगे रहे। उन्होंने लोगों से बातचीत करते हुए सुना कि रात्रि के समय मंदिर की ओर रोशनी दिखाई देती है और अविशेष समय में कोई रहस्यमय घटनाएं होती हैं। बीरबल ने समझा कि इसमें कुछ खास है और वह रात्रि के समय मंदिर की ओर चला। मंदिर के बाहर चुपके से वह देखा कि कुछ लोग रात्रि के समय गुप्त मार्ग से मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। बीरबल ने अपने समूह के सदस्यों के साथ उनका पीछा किया और उन्हें एक गुप्त रूप से मंदिर के अंदर पहुंचने में सहायता की। मंदिर के अंदर वे देखे कि एक अद्भुत मूर्ति रखी गई है जिसमें एक छिपा हुआ गहना बना हुआ था। बीरबल ने यह देखते हुए समझा कि लोग इस मंदिर को उस छिपे हुए गहने के लिए पूजते हैं। इस रहस्यमय मंदिर में कोई अद्भुत शक्तियां नहीं थीं, बल्कि लोग उस गहने के लिए अपनी श्रद्धा भक्ति दिखाते थे। बीरबल ने राजा को सच्चाई बताई और कहा, महाराजा, यह मंदिर अद्भुत शक्तियों का स्रोत नहीं है, बल्कि यह लोगों की श्रद्धा और भक्ति का स्थान है। इसमें एक छिपा हुआ गहना है जिसे लोग पूजते हैं। राजा ने इसे सुनते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच्चाई को पहचाना। इस गहने की पूजा के माध्यम से लोगों में भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। यह रहस्यमय मंदिर हमारे राज्य को सच्ची धार्मिकता और सामाजिक समृद्धि की ओर मोड़ता है। बीरबल की समझदारी ने राजा को आनंदित किया और इस अद्भुत मंदिर को राज्य की शोभा में और बढ़ावा देने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप राजा ने लोगों को उनकी धार्मिक और सामाजिक मूल्यों की प्राथमिकता देने का संकल्प किया और राज्य में एक सशक्त और सामर्थ्यपूर्ण समाज की ओर पहले कदम बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमारी श्रद्धा और भक्ति ही हमें सबसे अद्भुत रहस्यों की दिशा में ले जा सकती हैं और सामाजिक समृद्धि की ओर मोड़ने में मदद कर सकती हैं। अकबर बीरबल समाज में न्याय की कहानी। 1627 ईसा पूर्व भारत के राजा अकबर और उनके नए विशेष सलाहकार बीरबल के बीच एक रोचक घटना घटी। यह कहानी एक न्यायप्रिय राजा और उसके बुद्धिमान मंत्री की है, जिन्होंने समाज में न्याय की प्रमोट करने के लिए एक अद्वितीय योजना बनाई। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में न्याय की प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमें कुछ अद्वितीय उपाय अपनाना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराजा, मैंने एक योजना बनाई है जो न्याय को समर्थन करेगी और समाज को इसके महत्व के प्रति जागरूक करेगी। राजा ने आत्मविश्वास से कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल ने बताया, महाराजा, हमें सारे राज्य को एक न्यायिक उत्सव का आयोजन करना चाहिए। इस उत्सव में सभी न्यायिक प्रणालियां आम लोगों के सामने आएंगी और उन्हें न्याय के महत्व को समझाया जाएगा। राजा ने इस पर सहमति दी और उत्सव की योजना बनाने का आदेश दिया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा के निर्देशों के अनुसार एक विस्तृत योजना तैयार की। उत्सव का आयोजन हुआ और सभी न्यायिक प्रणालियां नागरिकों के सामने आईं। उत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के मुकदमों का नाटक दिखाया गया और उन्हें सुलझाने की प्रक्रिया को सामाजिक रूप से प्रस्तुत किया गया। बीरबल ने भी एक मुकदमे का नाटक तैयार किया जिसमें एक गरीब आदमी को अन्याय का सामना करना पड़ता है। उसने अपनी सुंदर अभिनय कला के माध्यम से सभी को गहरे रूप से प्रभावित किया। नाटक के बाद बीरबल ने एक बहुत सा सवाल पूछा, क्या हमारी समाज में न्याय सिर्फ मुकदमों के मामले में ही महत्वपूर्ण है या हमें अपनी दिनचर्या में भी न्याय का पालन करना चाहिए? यह सवाल सभी को चिंतित कर गया।
बीरबल ने फिर कहा, हमें अपने दैहिक और आध्यात्मिक जीवन में भी न्यायपूर्ण आचरण करना चाहिए। न्याय सिर्फ मुकदमों में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में होना चाहिए। उत्सव ने न्याय की महत्वपूर्णता को सामाजिक मंच पर उजागर किया और लोगों को न्याय की प्रशिक्षण दी। इसके परिणामस्वरूप समाज में न्याय की भावना बढ़ी और लोगों ने न्यायपूर्ण आचरण को अपनाया। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर उन्हें बड़ा इनाम दिया और समाज में न्याय की महत्वपूर्णता को समझाने के लिए उनकी योजना को सराहा। इसके बाद समाज में न्याय की भावना बढ़ी और लोगों के बीच न्यायपूर्ण सोच का प्रसार हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय समाज में सुधार और समृद्धि की कुंजी हो सकता है, और अगर हम अपने दैहिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में न्यायपूर्ण रूप से आचरण करें तो हम सच्चे में समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। अकबर बीरबल सच्चे मित्र की पहचान। महाराजा अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच दोस्ती और समझदारी का आदान प्रदान रहता था। यह कहानी एक ऐसे मौके पर घटित हुई जिसने उनकी दोस्ती को मजबूती से जोड़ दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक नया राज्य विस्तार करना है और हमें जानकारी चाहिए कि हर क्षेत्र में हमें कैसे सबसे अच्छा राज्य बनाया जा सकता है। तुम्हारा क्या राय है? बीरबल मुस्कराए, महाराजा, हमें लोगों के बीच सामाजिक समरसता और समाधान की दिशा में सोचना चाहिए। अकबर ने इस पर गौर किया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें इसमें मेरी सहायता करने के लिए कुछ भी चाहिए हो, मुझसे कहो। बीरबल ने महाराजा से निवेदन किया कि उन्हें अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी लेने के लिए कुछ विशेष व्यक्तियों की आवश्यकता है। महाराजा ने उन्हें इस कार्य के लिए चुनौती दी और उन्हें सभी क्षेत्रों का प्रतिष्ठांतर करने का आदान प्रदान किया। बीरबल ने यह कार्य संपन्न करने के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुखों को चुना और उन्हें अपने साथ 1 महीने के लिए राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलवाया। इसके बाद वे सभी मिलकर राज्य के विभिन्न पहलुओं की बातचीत के लिए 1 महीने के लिए इकट्ठे होने का आयोजन करने का निर्णय लिया। बीरबल ने यह भी ठाना कि इस दौरान वे किसी भी प्रश्न का उत्तर सीधे नहीं देंगे, बल्कि उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा ताकि उन्हें सबसे अच्छे तरीके से समाधान प्राप्त हो सके। महीने के बाद सभी विभागीय प्रमुख फतेहपुर सीकरी पहुंचे और बीरबल के साथ मिलकर अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने लगे। हर क्षेत्र से आए विभागीय प्रमुखों ने बताया कि उन्होंने किसी न किसी कठिनाई का सामना किया, लेकिन बीरबल के सहयोग से उन्होंने सही समाधान प्राप्त किया। प्रत्येक प्रमुख ने अपने क्षेत्र में हुई कठिनाइयों का विवेचन किया और बीरबल की चतुराई का सराहन किया। उन्होंने यह भी कहा कि बीरबल का सुझाव और उनकी दिशा उन्हें सही मार्ग पर ले आई है। फिर बीरबल ने एक सामान्य सभा बुलाई और उन्हें यह बताया कि हर एक विभाग की बातचीत के बाद सही समाधान प्राप्त करने के लिए उन्होंने कैसे कठिनाइयों का सामना किया और कैसे उन्होंने उन्हें पार किया। उन्होंने कहा, महाराजा, हमें यह सीख मिली है कि सही दिशा और ठोस योजना के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। हमें लोगों की भावनाओं को समझना और उनसे मिलकर काम करना चाहिए। महाराजा अकबर ने बीरबल की चतुराई और समझदारी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने बिना किसी समस्या के राज्य को विस्तारित करने का समर्थन किया है। इसके बाद बीरबल को राज्य के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ बनाया गया और उन्हें समृद्धि की दिशा में बृहस्पति का दर्जा दिया गया। महाराजा और बीरबल की यह मित्रता और साझेदारी ने राज्य को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाया और लोगों के बीच एक सुख शांति भरा आत्मविश्वास बढ़ाया। इस कहानी से सीख है कि सही मार्गदर्शन और समझदारी के साथ हर कठिनाई को हम साहसपूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं और सच्चे दोस्त का साथ हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अकबर बीरबल सुप्रभात की चुनौती। महाराजा अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच एक नई कहानी की शुरुआत हुई।
एक दिन महाराजा ने दरबार में एक चुनौती दी। वह चाहते थे कि कोई भी उन्हें सुप्रभात के वक्त सबसे शुभ संदेश पहुंचा सके। अकबर ने चुनौती दी, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सुप्रभात के वक्त एक ऐसा संदेश दो जो शुभ और प्रेरणादायक हो। तुम्हें इस चुनौती को पूरा करने के लिए 3 दिन का समय है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराजा, मैं इस चुनौती को पूरा करूंगा और आपको सबसे शुभ संदेश सुना दूंगा। 3 दिनों तक बीरबल महाराजा के संग बच्चों की तरह बहुत मेहनत करते रहे। उन्होंने गुजरे हुए समय में राजा की आदतों, पसंदों और विचारों का ध्यान रखते हुए सुप्रभात के लिए एक अद्वितीय संदेश तैयार किया। 3 दिनों बाद बीरबल ने एक छोटे से सुंदर से संदूर बनाया और उसे महाराजा के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराजा ने अचानक उनसे पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराजा, यह सुंदर संदूर है जिसमें मैंने आपके लिए सुप्रभात संदेश छुपा हुआ है। आप इसे हर रोज सुबह खोलेंगे तो आपको एक नया और शुभ संदेश प्राप्त होगा। महाराजा ने आश्चर्य और खुशी के साथ उसे खोला और संदूर से निकला सुप्रभात संदेश पढ़ा। उसमें लिखा था, महाराजा, आप एक अद्वितीय और बहुत बड़े राजा हैं। आपके नेतृत्व में हमारा राज्य सुरक्षित है और हम सभी आपकी शक्ति और साहस का समर्थन करते हैं। महाराजा अकबर ने बीरबल को इस अद्वितीय सुप्रभात संदेश के लिए सराहना की और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरी चुनौती को बहुत ही अद्वितीय तरीके से समाप्त किया है। तुम्हारी चतुराई और समझदारी का मुझे गर्व है। इसके बाद महाराजा ने बीरबल को बड़ा इनाम दिया और सभी दरबारियों के सामने उनकी प्रशंसा की। बीरबल की यह चतुराई और महाराजा के बीच हुई यह चुनौती ने उनकी मित्रता को मजबूती से जोड़ दिया और राज्य के समृद्धि में सहायक साबित हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए और सही दिशा में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से हर कठिनाई को पार किया और उसने महाराजा को एक अद्वितीय सुप्रभात संदेश से समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन किया। महाराजा अकबर के दरबार में चल रही एक खास बैठक में बीरबल ने एक रोचक और सिखाने वाली कहानी सुनाई। यह कहानी थी एक गांव की, जहां एक बड़े ही समझदार और चतुर गांव वाला रहता था जिसका नाम बीरबल था। उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी और अकबर ने इसे देखकर उसे दरबार में बुलवाया। बीरबल की यह कहानी शुरू हुई, महाराजा, यह कहानी एक अजीब से घटना पर आधारित है जो हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। गांव का एक आदमी था जिसका नाम रामू है। रामू बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी था, लेकिन उसका पड़ावा बहुत ही नीचा था। उसका एक दिन दरबार में पहुंचने का सपना था। एक दिन रामू ने देखा कि गांव के पास ही एक सुनहरे रंग का सांप गुम हो गया है। उसने देखा कि गांव वाले बहुत ही अचंभित और परेशान हैं। रामू ने उनसे पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? क्या हुआ? गांव वाले ने बताया कि यह सांप गांव के लिए बहुत हानिकारक है और उन्हें तुरंत कुछ करना चाहिए। रामू ने हंसते हुए कहा, यह सांप तुम्हारे लिए बहुत भला है। गांव वाले चौंके हुए उससे पूछे, कैसे? रामू ने उन्हें बताया, इस सांप का रंग सुनहरा है और इसकी कीम काबूतरी के लिए बहुत कीमती है। तुम इसे बेचकर बहुत धन कमा सकते हो और अपने गांव को समृद्धि प्रदान कर सकते हो। गांव वाले हैरान हो गए और उन्होंने रामू की बातों को सुनकर सांप को बेचने का निर्णय लिया। रामू ने विचार किया और फिर कहा, लेकिन सांप को बेचने के बाद तुम्हें मुझसे मेरा एक हाथी देना होगा। गांव वाले चौंक गए और बोले, क्यों? रामू ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्योंकि एक हाथी के दांत बेहद मूल्यवान होते हैं और इस सांप का एक दांत ही मेरे हाथी के एक दांत के बराबर होगा। गांव वाले ने रामू की बातों को सुनकर समझा कि
वह कैसे अजीब तरीके से उन्हें सिखा रहा है कि हमें अपनी स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। महाराजा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अगर हमें समस्याओं का सामना करना है तो हमें उन्हें सही से देखना चाहिए और कभी-कभी विचारशीलता से ही सही उपाय निकलता है। बीरबल की कहानी ने महाराजा अकबर को हंसी में डाल दिया और उन्हें यह सिखाया कि जीवन में हमें हमेशा बुद्धिमता और महाराजा अकबर और बीरबल की आपसी मित्रता दिलचस्प और अनोखी कहानियों से भरी रहती थी। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक ऐसी कहानी बताओ जो हंसी में डाले और सिख भी दे। बीरबल मुस्कराए और शुरुआत की, महाराजा, यह कहानी है एक गांव के एक आदमी की जिसका नाम नसीर था। नसीर बहुत ही मस्तिष्कशाली और हंसमुख व्यक्ति था। एक दिन उसके गांव में अचानक हुआ एक अजीब सा घटना। गांव वाले चौंके हुए देख रहे थे कि एक गाय ऊपर के महल में पहुंच गई है। यह सुनकर सभी उत्सुक हो गए और महल की चादरों से गाय को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। नसीर, जो भी उत्साहित होकर उसे देख रहा था, वह तुरंत महाराजा के पास पहुंचा और बोला, महाराजा, यह गाय बहुत ही विचित्र स्थान पर पहुंच गई है। महाराजा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन नसीर, यह संभव कैसे है? गाय तो सड़कों और मैदानों में होती है, महलों में नहीं। नसीर हंसते हुए जवाब दिया, महाराजा, गाय ने भी यह देखा होगा कि यहाँ भी सुनहरा रंग और शानदार वातावरण है, इसलिए उसने भी एक बार महल की ओर रुख कर लिया है। महाराजा और दरबारी हंसते हुए उसकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने नसीर से कहा, तुम्हारी यह कहानी हंसी में डालने वाली है, लेकिन इसके साथ ही हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है कि कहीं भी अच्छा हो सकता है। यह देखने के लिए हमें उच्चतम स्थान से देखना चाहिए। महाराजा की बातों ने सभी को गहरे विचार में डाल दिया और वे समझ गए कि जीवन में भी हमें अबला नाबला स्थान से देखने की आवश्यकता है। इसके बाद महाराजा और उनके दरबारी ने नसीर को बड़ा इनाम दिया और उसे बहुत सीधाइयों के साथ बातचीत करने का मौका दिया। महाराजा की समझदारी और बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर दरबार में मित्रता और सिख की मिठास को बढ़ाया। इस घटना ने सिखाया कि जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना हमें समृद्धि और संतुष्टि की दिशा में मदद कर सकता है। बीरबल की यह कहानी महाराजा अकबर को हंसी और सिख से भरी रात देने के साथ ही उन्हें यह बताने में सफल हुई कि जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने से हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। से काम लेना चाहिए। बादशाह अकबर और उनके मनीषी मंत्री बीरबल के बीच एक नई कहानी का समय आया था। अकबर को समुद्र तट से लाया गया एक विचित्र और अजीब सा चीज दिखाई दी गई थी। इसमें भूखंडों और स्वर्ण धब्बों की बौछार हो रही थी। अकबर ने यह चीज देखकर चौंक जाते हुए बीरबल से पूछा, यह क्या है बीरबल? कहाँ से आया है? बीरबल मुस्कराए और बोले, सम्राट, यह एक आश्चर्यजनक चीज है जिसे मैंने एक पुरानी पुस्तक में पढ़ा था। इसे आनंदी कुंज कहा जाता है। इसका रहस्य है कि जब भी इसे कोई दुखी या चिंतित व्यक्ति छूता है तो यह भूखंड और स्वर्ण उसे मिलता है। अकबर ने चौंकर कहा, वाह, ऐसी कैसे चीज हो सकती है? बीरबल ने विवेचना से भरा दृष्टिकोण रखते हुए कहा, सम्राट, इसे सही से इस्तेमाल करने का एक विशेष तरीका है। हमें इसे दुखी और चिंतित लोगों के साथ साझा करना चाहिए ताकि उन्हें भी इसका अनुभव हो और उनकी दुखिनी दूर हो सके। अकबर ने बीरबल की इस सोच को सुनकर विचार किया और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि इस आनंदी कुंज को लोगों के बीच साझा किया जाए। उन्होंने सभी विशेषज्ञों को बुलवाया और उन्हें चीज का रहस्य समझाया। सभी ने इस पर विचार किया और इसे सही तरीके से उपयोग करने का एक योजना बनाई। फिर एक दिन अकबर और बीरबल ने विभिन्न गांवों के लोगों को एकत्रित किया और उन्हें चीज के बारे में बताया।
सभी लोग दुखी और चिंतित लोगों के साथ मिलकर चीज को छूने लगे। और देखो, भूखंड और स्वर्ण की बौछार होनी शुरू हो गई। सभी लोग आनंद से भरे हुए थे। इस योजना के माध्यम से अकबर ने यह सीखा कि आपकी समस्याओं का समाधान आपके साथी और समुदाय के साथ मिलकर किया जा सकता है। बीरबल की महत्वपूर्ण सीख ने सबको एक दूसरे के साथ जुड़ने का सही तरीका सिखाया। इसके बाद समुद्र तट से लाए गए आनंदी कुंज को अब सभी गांवों में स्थायी रूप से स्थापित किया गया। इससे लोगों के बीच एक नई जोड़ी बनी और सभी ने मिलकर समस्याओं का समाधान किया। बीरबल की यह चतुराई और अकबर का सहज स्वभाव ने उन्हें एक सशक्त और समृद्धि से भरा समुदाय दिखाया। बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच एक नई कहानी का समय आया था, जो सीख और मनोरंजन से भरी थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें अपने सामरिक कार्यों के बीच कुछ विशेष अवकाश की आवश्यकता है। हमें अगले हफ्ते वन्य जंतुओं की शिकारी का सफर करना चाहिए। तुम एक रोचक कहानी लाओ जो हमें हंसी और सीख दे सके। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, सम्राट, मैं आपको एक रोचक और सिखाने वाली कहानी सुनाऊंगा जो हमें समझने में मदद करेगी कि हमारे आसपास के लोगों को समझना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, हमारे राज्य में एक गांव था जहां एक गरीब आदमी नामक रामू रहता था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। एक दिन अकबर ने गांव का दौरा किया और रामू को देखकर उससे मिलने का इरादा किया। अकबर ने पूछा, रामू, तुम बहुत मेहनती हो, फिर भी तुम्हारी स्थिति क्यों इतनी कमजोर है? रामू ने गरीबी की चुनौती का सामना करते हुए कहा, हुजूर, मेहनत मेरी किस्मत को बदलने में मदद कर सकती है, लेकिन लोगों की भावनाओं को समझना मुश्किल है। बीरबल ने रामू के विचारों को सुनकर कहा, रामू, मैं तुम्हें एक कारगर सीख देता हूं जिससे तुम अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हो। बीरबल ने एक दिन बादशाह के साथ मिलकर एक विचित्र योजना बनाई। उन्होंने गांव में एक नया योजना शुरू की। सम्राट, हमें गांव वालों की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। हम एक विशेष परिक्रमा का आयोजन करेंगे जिसमें हम गरीबी का सामना करने वाले लोगों के साथ रहेंगे। बीरबल की इस योजना ने गांव की जनता में रुचि उत्तेजित की। लोग अपने अपने घरों से निकलकर राजमहल की ओर बढ़े। यहाँ उन्हें बादशाह और बीरबल ने अपने योजना के तहत स्वागत किया और उन्हें अपने साथ बुलाया। बीरबल ने रामू को भी बुलवाया और उससे कहा, तुम्हें हमारे साथ रहकर हमारे सामरिक कार्यों का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। इस परिक्रमा के दौरान बादशाह और बीरबल ने गरीबी का सामना करने वालों के साथ समय बिताया। उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें सहायता प्रदान की। रामू ने भी अपनी कहानी सुनाई और बीरबल के साथ समझाया कि लोगों की भावनाओं को समझना और उनसे मिलकर रहना कितना महत्वपूर्ण है। बादशाह ने इस अनुभव से सीखा कि समझदार और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए लोगों की भावनाओं को समझना बहुत आवश्यक है। इस कहानी ने सिखाया कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों की मदद करनी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना हमें सच्चे और सही निर्णय लेने में मदद करता है। इस रूपरेखा के अंत में बीरबल की चतुराई और अकबर का सामरिक कुशलता ने एक बार फिर से दिखाया कि सही समय पर सही निर्णय लेने में उनकी कल्पनाशीलता और बुद्धिमत्ता को कोई भी पराजित नहीं कर सकता।